बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे इमरान खान की दोगली पॉलिसी का। कल तक फोन टैपिंग के फवायद गिनवाने वाले इमरान खान अपनी बारी पर एतराज़ात उठाने लगे। साइफर को साजिश बनाने वाली ऑडियो इमरान खान की अपनी है। आज जलसे में चेयरमैन PTI ने एतराफ़ कर लिया। बोले वज़ारत उज़्मा के दौरान उनकी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से होने वाली गुफ्तगू टैप की गई। क्या एजेंसीज का काम यही रह गया है कि अपनों की रिकॉर्डिंग करें? अपने मुलाजिमीन को खरीदने की कोशिशों का दावा भी कर डाला। मुझे मसला ये है, क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जनाब इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था। अब हमने सिर्फ खेला नाम नहीं लेना। इमरान खान मान गए कि मुल्क के खिलाफ साजिश रचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। एतराफ़ कर लिया कि वज़ारत उज़्मा के दौरान उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया। अब हमने सिर्फ खेला नाम नहीं लेना। साबिक वज़ीर आज़म ने चुप का रोजा तो तोड़ दिया लेकिन मलबा एजेंसियों पर डालने की कोशिश की। ये वही इमरान खान हैं जो माजी में एजेंसियों की जानिब से फोन टेपिंग की हिमायत किया करते थे। फोन टैप, क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? वज़ीर आज़म की कुर्सी खिसकते ही इमरान खान अपना माजी भूल गए। न सिर्फ PM हाउस बल्कि अपने जाती घर के फोन टेप होने का भी एतराफ़ किया। ये दावा भी किया कि उनके नौकरों को भी खरीदने की कोशिश की गई। हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। अवाम पूछते हैं कि जो शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर मुल्क की सलामती से खेलने की बातें करे, क्या अब उसकी किसी बात पर भरोसा किया जा सकता है? और लीगी क़यादत ने भी इमरान खान को निशाने पर ले लिया। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे, हलाल कहते थे, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों, ये अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। PTI चेयरमैन के बयान पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में साबिक वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा, इमरान खान की इसलिए कोई हैसियत नहीं क्योंकि जब वो वजीर आजम थे तो अपने मुखालफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज करार देते थे, उसे हलाल कहते थे। मरियम नवाज का कहना था, इमरान खान इख्तिदार के दौरान कहा करते थे, एजेंसियों का तो काम ही यही है, उन्हें असल तकलीफ ये है कि अब उन्हें उनके मतलब की JIT मिलेगी, ना उनके आंखों कानों वाली एजेंसियां। इमरान खान शर्म करो, तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों, वो जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं, अब उनके अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। मरियम औरंगजेब का कहना है, सवाल का जवाब ना देना और झूठ बोलना इमरान साहब का पुराना वतीरा है, अब उनके तमाशे अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑडियो लीक्स ने हकीकी आज़ादी से पर्दा उठा दिया है, इमरान खान का हकीकी चेहरा भी सामने आने वाला है। कौमी असम्बली में इजहार राय करते हुए उन्होंने KP हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। KP को एक्चुअली साबिक वजीर आजम ने एक स्प्रिंग बोर्ड बनाया हुआ है। इस असेंबली ने जिसको निकाला था वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस के जरिए यहाँ से दुत्कारा गया, इस हॉल से जाके वहाँ उसने पनाह ली, उनके वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। पूरी हुकूमत KP की तवज्जो जो है इस बात पे है कि किसी तरह उनके लीडर को दोबारा इक़्तिदार मिल जाए, बाई हुक और बाई क्रुक, चाहे वो जिनको न्यूट्रल कहते हैं उनके पैरी पड़ के मिल जाए, चाहे वो तरले करके मिल जाए। उस दौरान जो है जो इक़्तिदार उनके पास उस सूबे का है वो उनके हाथों से स्लिप हो रहा है, वो डेस्परेट है, बल्कि एक नए मजहब की जो है वो तश्कील कर रहा है। हकीकी आज़ादी क्या है वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लग गई है। ये तो अभी इब्तिदा है, इसका असली चेहरा जो है, भयानक चेहरा जो है वो सारा सामने आने वाला है। एब्सोल्युटली नो लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीट केओस इन KP। ये आग जो है नेग्लिजेंस की वजह से या डिलिबरेटली वहां पे जो लगाई गई है वो कहीं दूसरी जगहों पे ना आ जाए, तो ज्यादा दूर की बात नहीं है।
और इमरान खान का लॉन्ग मार्च अब तक सिर्फ जुबान से ही लॉन्ग हो रहा है, हकीकत में गले की हड्डी बना हुआ है। अब आप सोचेंगे ऐसे में कि वो कैसे, तो आइए आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। 25 मई को उम्मीद लगा के बैठा था, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मेरी पिंडी की टीम नहीं निकली। कोई उम्मीद बर नहीं आती। जलसे एंटरटेनमेंट मगर मुजाहिरे ना बाबा ना। इमरान खान को लग पता गया। 25 मार्च को पिंडी वालों ने पीठ दिखाई तो खान साहिब का समंदर झाग की तरह बैठ गया। देखिए पिंडी, 25 मई को जिस तरह का अवाम का समंदर पिंडी से आना था वो नहीं आया। उम्मीद लगा के बैठा था पर नहीं आती कोई उम्मीद बर नहीं आती। अवाम ने इमरान खान को आईना दिखाया और उम्मीदें दम तोड़ने लगी तो उन्हें भी समझ आ गई कि मुजाहिरे और जलसे में फर्क क्या है। जब आप मुजाहरा करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके लिए तंजीमों को, लोगों को निकालना पड़ता है। उस पर लोग खुद नहीं आते। एक तरफ कहते हैं कि अवाम हमारे साथ हैं, हमें किसी से खौफ नहीं, क्योंकि अवाम हमारे साथ है। अगर किसी का खौफ नहीं तो फिर हल्फ किस बात का भाई। ये हल्फ उठाता हूँ, कोई सूरत नजर नहीं परेशानी और माथे पर पड़े बल बता रहे हैं कि खान साहिब ऐलान करके फंस गए हैं, तभी तो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, क्योंकि आवाम तो दूर, अब उन्हें खुद अपने लोगों से भी खतरे की बू आ रही है। अब जो मेरी प्लानिंग है मार्च की, अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है। उम्मीद लगा के बैठा था। वफाकी वजीर साद रफीक इमरान खान पर बरस पड़े, बोले आप इस्लामाबाद और वजीर आजम हाउस में आकर बैठ भी जाएं तो शहबाज शरीफ से असम्बली नहीं तोड़वा सकते, इसलिए कि ये फैसला मुस्लिम लीग ने तनहा नहीं करना। चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा। आप कैपिटल में आके बैठ जाएं, वजीर आजम हाउस में आके बैठ जाएं। आप शहबाज शरीफ से असम्बली तोड़वा सकते हैं? नहीं तोड़वा सकते। और हम अकेले भी ये फैसला करने के मजाज नहीं, हम एक इत्तेहाद है, वो काम आप कर ही नहीं सकते, तो इतनी मशक करने की क्या जरूरत है? आप अगर बात करना चाहते तो आप असम्बली में तशरीफ ले आते। ये जो चल रहा है ना, ये मुल्क के मुफाद में नहीं। हमारे पास बहुत ज्यादा अनलिमिटेड टाइम नहीं है रियासत को ठीक करने। हर वक्त चोर चोर की रट लगानी, कभी करप्शन के नारे लगाने और साबित कुछ भी ना कर सकना। जो पवित्र बनते हैं अपने उनके हालात पहलों से भी बदतर हो, पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। टाइम लड़ने का था या सैलाब ज़दगान की सर्विस करने का था? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो होश का दामन थामे। आप कल इलेक्शन करवा देते हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं मानने, तो कल इलेक्शन क्यों कराया जाए? फिर धींगा मुश्ती की सियासत में से सिवाय तबाही के कुछ नहीं मिलेगा। और जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। पीटीआई लॉन्ग मार्च से पहले वज़ीर आला पंजाब सूबे से ही गायब हो गए। परवेज़ इलाही ने लंदन में डेरे डाल दिए हैं। अहम सियासी शख्सियात से खुफिया मुलाकातों की भी इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही चेयरमैन पीटीआई का साथ देने के दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में लॉन्ग मार्च की मुखालिफत कर रहे हैं। वो पहले भी असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने के लिए पीडीएम से राबते में रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब पीटीआई की बी टीम बन गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ 3 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन को फुर्तियां दिखाना भारी पड़ गया। अदालत ने एक ही दिन में 2 मरतबा डायरेक्टर एंटी करप्शन को झाड़ पिला दी, रिमार्क्स दिए, वारंट जारी कर दिए हैं। गिरफ्तार करना आपका काम है। उमर बिन नासिफ की रिपोर्ट देखिए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब बज़ाहिर गैर जानिबदार न रहा, पार्टी बन गया। अदालत में दूसरी पेशी हुई तो डायरेक्टर महकमा इंसदादे बदउनवानी पंजाब को फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। अदालत ने फाइल मुकदमा भी वापस लौटा दी, कहा वारंट दे दिए हैं, गिरफ्तार करना आपका काम है। उन पे इल्जाम है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, इस रजिस्ट्री की ना पेमेंट नहीं की हुई। इस जो उनको डॉक्यूमेंट मिला ना, ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जो उनको प्रॉपर्टी मिल रही है, ओनरशिप मिल रही है, इसकी पेमेंट का प्रूफ नहीं है। ये इल्जाम था इंक्वायरी में और इसी पे एफआईआर हुई है। 2019 में दर्ज मुकदमे में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए 2022 में महकमा फुर्तियां तो दिखा रहा है,
लेकिन वफाकी वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने का ख्वाब शहर इख्तिदार पर दूसरी चढ़ाई में भी पूरा न हो सका। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी थी। डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इस्लामाबाद पुलिस पर जो इल्जामात आयद किए, उनका पोल तर्जुमान वफाकी पुलिस ने यह कहकर खोल दिया था कि थाना सेक्रेटेरिएट ने वारंट गिरफ्तारी वसूल कर दिए, आमद और रवानगी का इंदराज भी किया जा चुका है। और ऐसे में अदालत में शर्मिंदगी उठाने के बाद महकमा एंटी करप्शन पंजाब को एक और मुश्किल का सामना। वफाकी वजीर दाखिला ने भी सूबाई इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। अदालत को गुमराह करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजारत दाखिला का कहना है कि महकमा इंसदादे बदनवानी पंजाब सियासी अकाओं और इमरानी फितने का आलाकार बन गया है। वफाक के खिलाफ साजिशी हथकंडों को रियासती ताकत से नाकाम बनाया जाएगा। एंटी करप्शन पंजाब ने 4 साल पुराने केस के रिकॉर्ड में जालसाजी की, हकायक छुपाकर अदालत को गुमराह किया और वारंट गिरफ्तारी धोखे से हासिल किए। लाहौर की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में हामिद जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने मुलजिम का चालान FIA को पेश करने की हिदायत कर दी। FIA की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। जिला शहरी में PTI रहनुमा की गिरफ्तारी का केस। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर हामिद जमान को अदालत पेश किया गया। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर मोहन्नम चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फरवरी 2013 में उमर खान ने हामिद जमान को ईमेल भेजी। मेल मसूल होने के बाद फॉरेन फंडिंग लीगल कराने के लिए इंसाफ ट्रस्ट बनाई गई। गैर कानूनी फंडिंग का पैसा इलेक्शन मुहिम में इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानब FIA रिपोर्ट में PTI फॉरेन फंडिंग के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर हामिद जमान ने लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खुलवाए। मई 2013 को एक अकाउंट में 6,25,000 अमेरिकी डॉलर आए। इस रकम से निजी कंपनियों को पैसे मुंतकिल किए जाते रहे। इसी तरह दीगर बैंक अकाउंट्स में भी रकम मुंतकिल होती रही। अदालत ने वकला के दलाल के बाद मुलजिम हामिद जमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया और FIO को जल्द चालान पेश करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अब ये बताएं कि कामरान टिसोरी ने सिंध के 34वें गवर्नर की हैसियत से हलफ उठा लिया। MKM पाकिस्तान के मुताद्दिद सीनियर रहनुमा कामरान टिसोरी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं हुए। साद साबरी की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस कराची में 34वें गवर्नर सिंध की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली M शेख ने नौ मुंतखब गवर्नर कामरान टिसोरी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, सूबाई वुज़रा, एडिशनल IG कराची समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। MQM के कई सीनियर रहनुमा हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं हुए। सिर्फ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और ख्वाजा इज़हारुल हसन तकरीब में शरीक हुए। गवर्नर के लिए तजवीज़ किए गए आमिर खान, किश्वर ज़हरा, नसरीन जलील और आमिर चिश्ती भी गैर हाजिर रहे। MQM के वफाकी वुज़रा अमीनुल हक और फैसल सजवारी ने भी तकरीब में शिरकत नहीं की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज मोहम्मद कामरान टिसोरी को सिंध का नया गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दी थी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी बतौर कायम मुकाम गवर्नर फराइज अंजाम दे रहे थे। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 2 के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने शहबाज स्पीड की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने थर एनर्जी लिमिटेड ब्लॉक 2 और थरकोल माइंस फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया है। शहबाज शरीफ को मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम करने वाली खवातीन ट्रक ड्राइवर से भी गुफ्तगू की। और काम चाहिए आपके साथ ये तो उनसे बेहतर चलाते हैं CM साहब, अब और काम इनको दे देते हैं क्या क्या। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि यह मंसूबा खुशहाली लाएगा। 1 लाख मेगावाट अगर आप सालाना बिजली थरकोल से पैदा करें तो 300 साल यानी असहाबे कहफ की जो मुद्दत थी उसके बराबर ही शायद इसकी ये खजाना आपके पास मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में जहां सैलाब मुतासरीन की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया, वहीं वज़ीर आज़म की स्पीड की तारीफ भी कर डाली। हम चाहते हैं कि शहबाज स्पीड से ये काम चले। शहबाज स्पीड से ये काम चलाना है तो आपके साथ
मैं जानता हूं कि हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में सिर्फ आप 1 साल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन इनकलाब लेकर आ सकते हो। वजीर आला सिंध ने दिसंबर में एक और प्लांट की तामीर की नवीद भी सुनाई। आपको फिर तकलीफ देंगे। थल नोवा का 330 मेगावाट का पावर प्लांट है, दिसंबर इज़ व्हाट आई हियर, इंशाल्लाह दिसंबर में उसकी इनॉग्रेशन के लिए बुलाएंगे। तकरीब में चीनी सफ़ीर, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वफ़ाक़ी वज़रा एहसन इक़बाल, खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक़ मलिक समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। और मरियम नवाज ने लंदन में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात की। घर से बाहर निकली तो अहम कौमी मामलात पर मीडिया के सवालात के जवाब दिए। क्या होने जा रहा है नेक्स्ट पॉलिटिक्स में, क्या समझती हैं आप मियां साहब के इंटरव्यू के बाद? अंदर बैठ के डिटेल बात करेंगे। मियां साहब, मैडम मीडिया से भी बातचीत होगी? किससे? मीडिया से भी गुफ्तगू होगी? हाँ होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। मेरी तो हर वक्त होती रहती मीडिया से गुफ्तगू, इतनी तो खानदान वालों से नहीं होती जितनी मीडिया से होती। शुक्रिया, थैंक यू। मैडम, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की कोई बातचीत कोई हो रही है? सारा कुछ अभी बता दूं। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि पंजाब में नंबर गेम मुकम्मल हो चुका है, मौजूदा हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह मेरिट के ऊपर सवालिया निशान लगा, हर चीज के ऊपर इमरान खान को पाबंदे सलासल होना चाहिए। जो कुछ इसके बारे में आ चुका है, पिंकी, पीरनी, फरा, गोगी, किस किस का नाम लिया जाए, वो प्रोसेस जिसको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, स्पीकर का इलेक्शन और सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है, इसको आइन के आर्टिकल 226 ने इंश्योर किया है। जब पंजाब असेंबली में स्पीकर का इलेक्शन हुआ और उसके अंदर सीक्रेसी को जो है उन्होंने एक प्लानिंग से ख़त्म करने की कोशिश की। नंबर भी पूरे हैं, सिर्फ नया एजेंडा सेट होना है। कई चीजें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अनकरीब आप देखेंगे डाकू राज पंजाब से खत्म करने का वक्त आ चुका है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की शाह खर्चियाँ, सीएम ऑफिस के लिए एनेक्सी बिल्डिंग की मंजूरी दे दी गई। एक तरफ सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब परवेज इलाही के दफ्तर में एनेक्सी बिल्डिंग के लिए 43 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी पंजाब के इजलास में प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। लाहौर में किसानों का अपनी ज़मीनों पर फसलें काश्त करना उनका जुर्म बना दिया गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसानों के खिलाफ 2 पर्चे कटवा दिए। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। रूडा मंसूबा गरीब किसानों का दुश्मन, अपनी ही जमीन पर हल चलाना जुर्म हो गया। शेखुपुरा के इलाके में किसानों ने जमीनों पर हल चलाने का फैसला किया। 2 रोज कबल किसानों ने हल चलाया तो रूडा की किसान दुश्मनी खोलकर सामने आ गई। रूडा ने हल चलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी अब्दुल वदूद की मुद्दत में दर्ज कराया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर का कहना है इमरान खान झूठा आदमी है। ननकाना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, रूडा मंसूबे का फायदा इमरान खान को पहुंच रहा है, हम मुतासरीन के साथ हैं। हम डटे हुए हैं। परसों भी मेरे एमपी ने साथ जाके वहाँ पे हल चलवाए हैं, वहाँ पे जो इन्होंने कब्जे लिए थे पुलिस के जरिए, वहाँ पे हल चला दिए हैं। फिर दोबारा हम उनके साथ हैं, दिलो जान से साथ हैं, वो मेरा इलाका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि इमरान खान की अहलिया मलिक रियाज से फायदा हासिल कर चुकी हैं, हम मरते दम तक रूडा मुतासरीन के साथ खड़े हैं। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इस बात का कायल नहीं कि कोई साजिश हुई है, शुबहात हैं कि साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि उन्होंने ये खत चीफ जस्टिस को तहकीकात के लिए भेजा था। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, मौसमियाती तब्दीलियों की तंजीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के 195 ममालिक में पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है। शहबाज शरीफ को माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक पुरअसर आवाज़ पर यह मनसब दिया गया। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। Why are my people paying the price of such high global warming through no fault of ours? We have no contribution in this.
अक़वाम मुत्तहिदा में पुरअसर आवाज उठाने पर पाकिस्तानी वजीर आज़म के लिए एजाज। मौसमियाती तब्दीलियों की तंजीम ने शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान कर दिया। The dual cost of global inaction and climate injustice are having a crippling effect on both our treasury and our people, right here, right now, over there. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की गोलमेज के लिए 195 ममालिक में से पाकिस्तान को मनसब मिला, जिसकी सदारत इस वक्त मिस्र के पास है। मिस्री सदर ने शहबाज शरीफ को इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत भी दी है। कॉन्फ्रेंस 6 से 18 नवंबर तक शर्मुल शेख में होगी, जिसकी सदारत मिस्र, पाकिस्तान और नॉर्वे करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने COP 27 की सदारत की दावत पर इजहार तशक्कुर करते हुए ट्वीट किया, दुनिया मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज की शिद्दत को तस्लीम कर रही है, जिससे हमारी तहजीब और तरक्की को खतरा है। इससे निपटने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। 8000 से ज़ायद गैर मुल्कियों ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर ली। नादरा की तहकीकात जारी है। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सरबराह जाहिद गशकोरी से मजीद जानते हैं। जाहिद साहब बताएगा। देखिए, ये सरकारी दस्तावेजात हमारे पास आई हैं, जिससे ये बात जाहिर हो रही है कि 8000 से ज़ायद मुबैना तौर पर गैर मुल्की शहरियों ने पाकिस्तान की शहरियत हासिल की है पिछले कुछ अरसे में, और तहकीकात इसकी शुरू कर दी है। नादरा ने 181 शनाख्ती कार्ड चेक किए गए हैं, जिससे पता चला है कि ये गैर मुल्की शहरी थे जिनने पाकिस्तान की शहरियत हासिल की है, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा नादरा के कुछ मुलाजमीन को भी 45 मुलाजमीन है, उनको फारिग कर दिया गया है नौकरियों से, और 181 से ज़ायद इंक्वायरी तश्कील दे दी गई हैं ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके 8000 शहरियों के बारे में जिन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।